अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल था, सूरह बकरा के आगाज़ में 3 तरह के लोगों का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने ये तकसीम तस्लीम और रज़ा के किन पहलुओं से की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारे लिए बड़ी अहम बात है कि कुरान मजीद के पहले 2 सूरा जो है उसमें अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के 3 ग्रोहों का जिक्र किया है। एक जो है मजहबी नुक्ता नज़र से है, एतकाद के एतबार से है, और उसका जिक्र हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो सूरा फातिहा की जो 3 ग्रोह हैं उनका उसका जिक्र है। आज हम जो दूसरा जो सूरा कुरान मजीद का है, सूरा अल बकरा है, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल आगाज़ में 3 मुख्तलिफ़ ग्रोहों का, इंसानी ग्रोहों का जिक्र किया है। और वो 3 ग्रोह आज के इस तज़किरे में अगर हम देखें तो वो बुनियादी तौर पर इंसानी फ़िक्र की तस्लीम और रज़ा के और इनकार के एतबार से हैं। और तस्लीम और रज़ा के एतबार से अगर हम देखें तो इंसान के अंदर 3 तरह के रवैये हो सकते हैं। या तो वो आदमी किसी बात को मान लेता है, और या वो किसी बात का इनकार कर देता है, और या फिर उसका तीसरा रवैया जो होता है उसका होता है कि वो अपना ना ही इकरार करता है और ना ही इनकार करता है, और अपने आप को खामोशी से एक नई जहत के अंदर अपने आप का ऐलान नहीं करता। तो कुरान मजीद ने इन 3 रवैयों का जिक्र जो है स्टार्ट में किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मजीद जो है उसमें जो स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, ये ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये कुरान मजीद जो है ये हदायत है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये शक से बालातर है, और ये हदायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले। तो अब ये पहला ग्रोह है। अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि जिन लोगों ने बात को मान लिया और अल्लाह ताला के मानने के बाद उन्होंने उस बात का इकरार कर लिया, तो ये बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर जो है अल्लाह से डरते हुए, हमें अल्लाह ताला के नबी के तरीके पर चलते हुए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वो ईमान ऑटोमेटिकली उसके अंदर आता है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ पर जो है हुदल लिल मुत्तकीन कहा कि वो लोग जो हैं हदायत कुरान मजीद सिर्फ अगर मिलती है तो सिर्फ हदायत उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से डर का इकरार करते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने फिर कहा कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर उनके आगे मुत्तकीन की तशरीह बताई है कि वो ईमान लाने वाले हैं गैब के ऊपर, और वो जो बाकी सिफ़ात हैं वो अल्लाह ताला ने वहाँ पर कायम किए कि वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करने वाले हैं, नमाज कायम करने वाले हैं। तो ये दोस्तों, और वो जो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने से पहले जो अल्लाह ताला की वही नाज़िल हुई है और उसके बाद नाज़िल हुई है। तो बुनियादी तौर पर आप देख लें कि पहला ग्रोह जो है अल्लाह ताला का अलाल ऐलान इकरार भी करता है और उसके ऊपर वो अमल भी करता है, और उसकी उन बातों का तस्लीम के साथ लोगों के अंदर उसका इजहार होता है। अल्लाह ताला ने दूसरा जो ग्रोह है, इन्नल्लज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िर ला युमिनून, दूसरा ग्रोह अल्लाह ताला ने कहा कि कुफ़ार का है। ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, ये अल्लाह ताला की बात का इनकार करते हैं और अलाल ऐलान करते हैं, और इनके अंदर जो कजी होती है वो इस हद तक होती है कि इनको किसी तरह का खौफ नहीं होती। ये दूसरे लफ्ज़ों में मुत्तकीन की जो है वो ज़िद होते हैं, और इन लोगों को जो है अल्लाह तबारक ताला ने अपनी हदायत से जो है वो ये उसकी हदायत की तरफ नहीं आ सकते। इनके दिलों में जो कसावत और बुग़्ज़ और अनाद और ज़ाती गर्ज़ व गायत जो है, और बहुत सारे इसकी ज़ात के बुत और ज़ाती अगराज जो है वो शामिल होती हैं। तो दोस्तों, अब तीसरा ग्रोह जो है अल्लाह ताला ने उन लोगों का बताया है कि जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन वो बिल्कुल हकीकत में ईमान नहीं लाए आते, और वो लोगों को बेसिकली धोखा दे रहे होते हैं, हालांकि वो अपनी ज़ात को धोखा दे रहे होते हैं। तो ये दोस्तों तीसरा ग्रोह है जिनको हम मुनाफ़िकीन कहते हैं। और इन मुनाफ़िकीन के एतबार से अल्लाह तबारक ताला ने हमें कहा, हदीस से जो पता चलता है कि सबसे जो जहन्नम का गहरा तबका जिसमें मुनाफ़िक डाले जाएंगे वो सबसे गहरा तबका होगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कुफ़ार से भी ज़्यादा बुरा अंजाम जो है वो मुनाफ़िकीन का है। तो दोस्तों, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से आपके सामने बात करने का मकसद ये था कि अल्लाह तबारक ताला ने जो सबसे आला ग्रुप रखा है, सबसे बड़ा ग्रोह जो है इंसानों का जो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है,
وہ اللہ تعالیٰ کا علال اعلان خوف کھانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے طریقے اور ان کے اعمال اور ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ان کا پورا عمل ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ اس کا انکار کرنے والا ہے وہ کسی طرح سے، اور تیسرا گروہ جو ہے چھپا ہوتا ہے، یہ کفار سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور دل میں ان کے اندر چونکہ میل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ریاکاری جو ہے وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اپنی ذات میں شرک کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی اپنے لیے کیے گئے عمل کو اس میں شراکت کو پسند کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شرک ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو دوستو، یہ شرک کی جو انتہائی خطرناک جو شکل ہے وہ شرک اصغر ہے، جسے ہم منافقت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔